क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी बैलेंस ना होने की वजह से आप चलते चलते गिर जाते हैं? बैलेंस सिर्फ योगा पोज के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू वाइटालिस्ट। तो आज हमारी योगा डे सीरीज का डे 6 और आज का सेशन है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। आज के सेशन में हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे जो आपके फोकस, स्टेबिलिटी और बॉडी अवेयरनेस को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख लीजिए। विद इनहेल लिफ्ट योर हील अप और एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, exhale down, inhale heel up, exhale down। हर प्रैक्टिस को 3 to 4 टाइम रिपीट करना है। inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। धीरे से अपने राइट लेग को सामने की तरफ उठाएंगे। एक पैर पे बैलेंस करना है। अगर आप ऊपर ना उठा पाए तो पैर को नीचे भी रख सकते हैं। जितना आपसे हो पाए उतना ही करें। यहाँ से इनहेल होल्ड, एक्सहेल डाउन। हाथ दोनों कमर पे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। बैलेंसिंग में लेग्स के साथ साथ आपकी कोर भी अच्छे से एंगेज होनी चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। सेम अनदर लेग से करेंगे। इनहेल लेफ्ट को ऊपर उठाएं और एक्सहेल नीचे। इनहेल अप, अगर आप पूरा ऊपर ना उठा पाए तो इतना उठाएं। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। धीरे से हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। इंटरलॉक योर फिंगर्स, ताड़ासन। लिफ्ट योर बोथ हील अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, down 3 to 4 times, inhale up, exhale down। धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। रिलैक्स। अब हम करेंगे वृक्षासन ट्री पोज। ट्री पोज को हम 2 वेरिएशन में करेंगे। अगर आप सबसे पहले फर्स्ट वेरिएशन अपने राइट फुट को अपने एंकल पे प्लेस करें। आप हाथ चेस्ट के ना सामने भी रख सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हाथों को धीरे से ऊपर उठाएं। बैलेंस जितना आप होल्ड कर पाए। एक्सहेल, धीरे से हाथों को नीचे लेकर आएं और रिलैक्स। दूसरे पैर से करें फर्स्ट वेरिएशन ऑफ वृक्षासना ट्री पोज। दोनों हाथ चेस्ट के सामने बैलेंस करने की कोशिश करें। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो पैर को आप नीचे रख सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे ही करें। धीरे से हाथों को ऊपर उठाएं। बैलेंस। कुछ देर रुकें और फिर नीचे आ जाएं। रिलैक्स। सेकंड वेरिएशन ऑफ वृक्षासन। इसमें आप अपने राइट फुट को अपनी इनर थाई पर प्लेस करें। अगर आप इसमें भी कंफर्टेबल नहीं है तो आप नी पर प्लेस कर सकते हैं। या ध्यान रहे कि अपनी नी को पुश नहीं करना है। नी पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए, इसलिए बस हल्का सा टच करें और धीरे से हाथों को चेस्ट के सामने लेकर आएं या फिर ऊपर उठा लें। हाथों को सीधा रखें। अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और एक पैर पे बैलेंस। श्वास पर ध्यान, किसी एक पॉइंट पर देखें सामने ताकि आप बैलेंस कर पाए। एक्सहेल डाउन, धीरे से नीचे। सेम विद अनदर लेग, लेफ्ट लेग अप। इनहेल, दोनों हाथ चेस्ट के सामने और फिर धीरे से ऊपर। फोकस सामने किसी एक पॉइंट पे गेज करें। एक्सहेल होल्ड, धीरे से वापस और रिलैक्स। नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। ओपन योर राइट टो आउट, राइट साइड। दोनों हाथों को साइड में उठाएं। एक्सहेल, लीन योर बॉडी टुवर्ड्स राइट साइड। अपने राइट पाम को अपने राइट नी के ऊपर रखें या फिर राइट एंकल के ऊपर।
ऊपर की ओर देखिए, बैलेंस करें। इनहेल, धीरे से वापस, लेफ्ट टू आउट, लीन योर बॉडी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लुक एट योर फिंगर्स, ऊपर की ओर देखें, धीरे धीरे नीचे जाएं, अपने लेफ्ट पाम को अपनी नी पे रखें, यहाँ पे शिन बोन पे, जितना आप कर पाए। धीरे से वापस और सामने की रिलैक्स। धीरे से अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाएंगे, पैर सीधा ही करें, पैरों में 3.5 फीट गैप, राइट टो को राइट साइड ओपन करें, दोनों हाथों को साइड में उठाएं, बेंड योर राइट नी एट 90 डिग्री, अपने राइट पाम को लेफ्ट पीछे की तरफ रखें, लेफ्ट हैंड अप, लुक एट योर फिंगर्स, ओपन योर चेस्ट, धीरे से वापस। दूसरी तरफ भी कर लें, लेफ्ट टो आउट, बेंड योर लेफ्ट नी एट 90 डिग्री और लेफ्ट पाम को प्लेस करें लेफ्ट फुट के बाहर, पार्श्व कोणासन, पूरा नीचे लेकर आएंगे, धीरे से वापस, रिलैक्स। तो चलिए अब हम करेंगे वीरभद्रासन 3। धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, बैलेंस, सामने, पैर सीधा कर लें, धीरे से वापस, रिलैक्स। सेम विद अनदर लेग, इनहेल, लेफ्ट दोनों हाथ ऊपर, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड एंड राइट लेग पे बैलेंस करें, धीरे से वापस, रिलैक्स। चलिए इनहेल करते हुए अपने टोस को ऊपर उठाएंगे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, बिल्कुल धीरे धीरे करें, ये कुछ छोटे छोटे अभ्यास हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अब एक पैर को उठाएंगे, इनहेल राइट लेग अप, सामने की ओर देखें किसी एक पॉइंट पे, एक्सेल डाउन, लेफ्ट लेग अप, अपनी काफ मसल को बिल्कुल टाइट कर लें, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, core engage रखें, exhale down, inhale right leg up, exhale down, relax down। चलिए आप करेंगे उत्थित हस्त पाद अंगुष्ठासन, बेंड योर राइट नी और अपने राइट बिग टो को पकड़ लीजिए, धीरे से पैर को सामने की तरफ सीधा करेंगे और बैलेंस, एक्सेल डाउन। एक बार और, अगर आप पैर सीधा ना कर पाए तो बेंड भी रख सकते हैं, बस बैलेंस करना है आपको। एक्सेल डाउन, रिलैक्स, बेंड योर लेफ्ट नी, कमर सीधी रखें, धीरे से पैर सीधा, एक्सेल वापस, इनहेल अप, कोर एंगेज रखें, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। चलिए एक आखिरी अभ्यास, अपने राइट एंकल को लेफ्ट नी के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने मिला लीजिए नमस्कार मुद्रा में, अपने लेफ्ट नी को हल्का हल्का बेंड करना है, हिप्स को पीछे की तरफ लेकर जाएं, जितना आप बेंड कर पाए। अगर आप नीचे ना जा पाए तो आप इतना होल्ड कर सकते हैं, बस पैर को सीधा रखना है, सामने किसी एक पॉइंट पे देखें, धीरे से वापस, दूसरा पैर, बेंड योर राइट नी, जितना नीचे आप जा सकते हैं, कमर सीधी रखें, धीरे से वापस, रिलैक्स। तो ऐसे ही इन प्रैक्टिसेस को करते रहें और हमें फॉलो करते रहें। मुझे उम्मीद है कि आप डेली हमारी वीडियोस देख रहे होंगे।
धीरे धीरे आप ऐसे ही अभ्यास करते रहे तो आप जरूर योग अच्छा कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू थैंक यू एवरीवन।